हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में 3 की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं दिव्यांत्री अभी दीम दागोन की फेस किताब देखते हुए दीम दागोन से कहने लगा, मुझे 3 प्यूरिटीज को आप ही दे दो। और फिर दीम दागोन की फेस किताब देखते हुए दिव्यांत्री फिर से दीम दागोन से कहने लगा, ऐसी भी ये चीज तुम्हारे हाथों में पूरी तरह से बेकार है, इसलिए शायद तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा तुम अगर ये चीज मुझे दे दो। उसी को हम लोग देख पाते दीम दागोन अभी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर दिव्यांत्री की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दिव्यांत्री भी आप एक सीरियस फेस बनाकर दीम दागोन की तरफ देखती हुई दीम दागोन से कहने लगा, इसके बदले में मैं जरूर तुम्हारी ट्राइब को ऐसा नीति तो पतित करने वाला हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन की आधा दिव्यांत्री अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर दिव्यांत्री की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम दागोन थोड़ा सा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर दिव्यांत्री से कहने लगा, ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। अगली पर दीम दागोन आप सामने तो आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर दिव्यांत्री से कहने लगा, मुझे अभी फॉलो करो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांत्री भी अभी दीम दागोन के पीछे जा रहा था। और फिर आप हम लोग यहाँ पर एक दागोन गुफा का सीन देख पाते हैं। अगली पर आप उस केव के अंदर हम लोग दिव्यांत्री और दीम दागोन को जाते हुए देख पाते हैं। और फिर आप हम लोग उस केव के अंदर एक बहुत बड़े खाली जगह का सीन देख पाते हैं। अगली पर जहाँ पर दिव्यांत्री और दीम दागोन एक छोटी सी सुरंग के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। और फिर आप हम लोग दिव्यांत्री और दीम दागोन के सामने यहाँ पर एक स्टील के हिस्से को देख पाते हैं, जिसके अंदर से थोड़ा सा पावर जरूर बाहर निकल रहा था। और फिर आप उस स्टील को देखकर ऐसा लगा था वो सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा है किसी चीज का। अगली पर दिव्यांत्री आप इस सीन को देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वो दिव्यांत्री की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम दागोन थोड़ा सा परेशान होकर दिव्यांत्री से कहने लगा, ये यहाँ पर असल में 4th स्टेज की एक सोल स्पिरिट है। और फिर दीम दागोन अभी उस सोल स्पिरिट की ताब देखती हुई दिव्यांत्री से कहने लगा, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर उस शेता स्टील के तीसरे हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा है। और फिर दीम दागोन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांत्री थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या सिर्फ एक शेता स्पीच बचा हुआ है यहाँ पर। सच में दोस्तों, इस सीन की आधा दिव्यांत्री अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर दीम दागोन आप दिव्यांत्री की तरफ देखती हुई दिव्यांत्री से कहने लगा, उस वक्त में जब इमोर्टल ट्राइब चारों तरफ जाकर हमारे दागोन ट्राइब्स के हरे मेंबर को पकड़ रहे थे। सच में दोस्तों, इस सीन की आधा दीम दागोन अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर दीम दागोन अपने एक एंसेस्टर के बारे में सोचते हुए दिव्यांत्री से कहने लगा, हमारे एक एंसेस्टर यहाँ पर इमोर्टल ट्राइब के हाथ से भागने में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था और उन्होंने वहाँ पर इस स्टील को पूरी तरह से तोड़ दिया था जहाँ पर 4th स्टेज ऑफ प्यूरिटीज के बारे में लिखा हुआ था। सच में दोस्तों, ये दागोन एंसेस्टर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग यहाँ पर डिवाइन दागोन के मेमोरी के अंदर देख पाते हैं वो शेता स्टील यहाँ पर 3 हिस्सों में टूट चुका था। अगली पर दीम दागोन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांत्री एक सीरियस फेस बनाकर दीम दागोन से कहने लगा, जो यहाँ पर 3 प्यूरिटीज की एक स्टील को शेता कर पा रहा है, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। वो बहुत ही आसानी से इमोर्टल ट्राइब के हाथ से भाग सकता है। आखिरकार उसके ताकत को यहाँ पर कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दिव्यांत्री यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। और फिर दिव्यांत्री की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम दागोन फिर से दिव्यांत्री से कहने लगा, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने यहाँ पर इस चीज के अंदर इमोर्टल ट्राइब की जो लोकेशन है उसे भी काप कर रखा है। उसी पर दीम दागोन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांत्री यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर दिव्यांत्री आप थोड़ा सा एक्साइटेड होकर दीम दागोन से पूछने लगा, क्या उसने यहाँ पर इमोर्टल ट्राइब की जो लोकेशन है उसे काप कर रखा है। सच में दोस्तों, इस सीन की आधा दिव्यांत्री यहाँ पर देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर दिव्यांत्री अपने सामने उस स्टील प्लेट की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर यहाँ पर ऐसा ही केस है तो फिर मैं जरूर बाकी दोनों हिस्सों को भी इस पीस के इस्तेमाल कर ढूंढ सकता हूँ। और फिर दिव्यांत्री एक सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा,
इसके बाकी दोनों बचे हुए पीसेस जरूर इमोता तैयाब के अंदर होने वाला है। और फिर दिव्यांती अपने हाथ को सामने तक आगे बढ़ाती हुई अपने हाथ के अंदर से अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे किसी भी हालत में उन्हें हासिल करना पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अपनी पावर को उस स्टील प्लेट के अंदर डालने लगा, जिसके वजह से उस स्टील प्लेट के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था। अगली को आप उस पावर के अंदर धीरे धीरे दिव्यांती भी यहाँ पर पूरी तरह से कवर हो रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस डिवाइन लाइट के अंदर दिव्यांती यहाँ पूरी तरह से कवर हो चुका था। अगली को आप दिव्यांती के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकलने लगा, जिस चीज़ को दूर से यहाँ पर डीम ड्रैगन देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों दिव्यांती के शरीर के अंदर से जो डिवाइन लाइट अभी यहाँ पर बाहर निकल रहा था वो यहाँ पर देखने में सच में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। ऐसा लगा था ये लाइट अभी आसमान को भी चीर सकता है। और फिर दिव्यांती अपने दोनों आंखों के अंदर से अपने लाइट पावर को थोड़ा सा अनलीज करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर दिव्यांती पेश के अंदर एक प्लेस के बारे में सोचती हुई आपने खुद से कहने लगा, आपने खुद से कहने लगा तो फिर वहाँ पर तुम लोग अभी छुपे हुए हो। यानी दोस्तों दिव्यांती ने शायद यहाँ पर इमोता तैयाब की जो लोकेशन है उसे ढूंढ लिया है। और फिर दिव्यांती अपनी शरीर के अंदर से अपनी पावर को थोड़ा सा अनलीज करती हुई डीम ड्रैगन से कहने लगा, मैं जरूर कुछ देर बाद में यहाँ पर मेरी कुछ इंसानों को तुम्हारी इस प्लेनेट पर टेस्ट करने के लिए अरेंज करने वाला हूँ। मुझे जरूर मालूम चलने वाला है अगर गॉड तैयार फिर से तुम्हारे इस प्लेनेट पर इन्वाइट करता है। उसी वो दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद डीम ड्रैगन यहाँ पर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे डीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई डीम ड्रैगन से कहने लगा, मैं अब अभी जा रहा हूँ इमोर्टल ट्राइब को ढूंढने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। उसी वक्त दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद डीम ड्रैगन पहले बहुत ज़्यादा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर दिव्यांती से पूछने लगा, क्या तुम अभी जाना चाहती हो? आप डीम ड्रैगन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद दिव्यांती अपने सामने तरफ देखती हुई डीम ड्रैगन से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। अगली पर दिव्यांती आप लाइट की स्पीड के साथ वहाँ पर से बाहर निकलने लगा, जिस चीज़ को पीछे से डीम ड्रैगन सिर्फ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर दिव्यांती आप लाइट की स्पीड के साथ पेश के अंदर ताबीर करते हुए थोड़ा सा गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगा, वो गॉड्स जरूर यहाँ पर मुझे सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता रहा था, मैं किसी भी तरह से उन पर यहाँ पर यकीन नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर दिव्यांती लाइट की स्पीड के साथ पेश के अंदर सामने तक आगे बढ़ती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, जो चीज़ अभी मैं यहाँ पर सच में कर सकता हूँ। अगली पर दिव्यांती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरी ताकत को सिर्फ इंक्रीज करना और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर दिव्यांती अपने मेमोरी को याद करती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने उस वक्त में इल्यूजन के अंदर जो चीज़ को देखा था वहाँ पर इंस्टार इंपीरियल बेल की जो ओनर था वो असल में हेवनली दाव के खिलाफ फाइट कर रहा था। अगली पर दिव्यांती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, अभी के हेवनली दाव की जो ताकत है वो जरूर उस लेवल तक अभी भी नहीं पहुँचा है। और फिर आप अगली को हमें यहाँ पर 1 महीने के बाद में ड्रैगन प्लेनेट का सीन दिखाता है। और फिर आप हम लोग ड्रैगन प्लेनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ही पावर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद बहुत से ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस पावर की जगह पर अभी यहाँ पर एक पेस के लिए ओपन होता है, जिसके अंदर से आओबिंग और 9 टेल्ड फॉक्स बाहर निकलता है। सच में दोस्तों इन दोनों का ये एंट्री यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप 9 टेल्ड फॉक्स अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर आप इनसे कहने लगा, तो फिर यही यहाँ पर ड्रैगन स्टार है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जोर सुनने के बाद आओबिंग आप आसमान की तरफ देखते हुए यहाँ पर खुद से कहने लगा, मैं आखिरकार फिर से यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। अगली पर हमें यहाँ फिर से दिव्यांती का सीन दिखाते हैं जो अभी पेश के अंदर लाइट की स्पीड के साथ उड़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अभी सिर्फ अपने सामने तक आगे बढ़ रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है।
अगली पर दीवानती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, वो स्टील प्लेट के अंदर यहाँ पर 2 प्लेट्स को मार किया गया था। सच में दोस्तों दीवानती यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर दीवानती आप एक प्लेस की तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, तो फिर मुझे शायद पहले अभी अपनी सबसे करीब के प्लेस की तरफ जाना चाहिए। अगली पर आप हमें यहाँ पर इमोटल ट्राइब के एक माइनर वर्ल्ड का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर सारे इमोटल ट्राइब के जितने भी घर थे वो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर द फास्ट फार्मामेंट का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी एक इमोटल अपनी शोध को पागल कर एक गाद की तरह खड़ा हुआ था। और फिर वो इमोटल अपने सामने कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवानती अभी आपने बहुत से तीर उसको उस पेज के अंदर भेजने लगा। और फिर दीवानती अपनी तीर उसकी मदद से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से इमोटल थे जो माइनर वाल थे उसे डिस्ट्रॉय कर रहा था। और फिर आप हम लोग दीवान तेरी की तीर उसकी जितनी भी पेश क्रिक था उसके साइड में और एक पेश क्रिक को बनते हुए देख पाते हैं। और उसी पर दीवान तेरी आप अपने हाथ से उस पेश क्रिक को पकड़ने लगा, जिसे देखने के बाद वो इमोटल बहुत ज़्यादा शौक होकर थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर दीवान तेरी से पूछने लगा, कौन है वो कौन है यहाँ पर। लेकिन अगली पर दीवान तेरी उस पेश क्रिक के अंदर से अपनी एक आँख से उस इमोटल की तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ को बार बार करने के बारे में सोच रहा था, मैं इसे अभी यहाँ पर कह रहा हूँ। अगर आप लोग को पसंद आया तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। द गॉड ऑफ द ट्रीज, द डिवाइन ट्री इज हियर, बाउ डाउन टू हिम, एवरीवन बाउ डाउन टू हिम। और दीवान ट्री उस सिक्के इलम के आसमान में एक छोटा सा कैरेट को बहाने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद वो गार्ड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप दीवान थे उस छोटी सी कैरेट के अंदर से सामने तरफ देखते हुए उस गार्ड से कहने लगा, आखिरकार मैंने यहाँ पर तुम सभी को ढूंढ लिया है। और फिर हम लोग देख पाते दीवान थे सिर्फ अपने हाथ की इशारे से उस छोटे से कैरेट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता है। और फिर दीवान थे उस सिक्के इलम के अंदर आने लगा। अगली पर दीवान थे आप अपने तीर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आलिश कर रहा था। उसी पर दीवान थे को अपने सामने देखने के बाद उस गार्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर हमारे ऊपर आप एम्बुश हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते दीवान थे के सारे तीरों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से पूरे के पूरे उस सिक्के इलम को चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों दीवान थे ने अभी इस पूरे के पूरे सिक्के इलम को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया था। अगली पर हम लोग देख पाते दीवान थे के सारे तीरों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से इस सिक्के इलम के जितने भी घर थे उन सभी को भी पकड़ लिया था। और फिर दीवान थे आप उस सीक्रेट इलम के अंदर आने के बाद अपने ओरा को बहुत ज़्यादा अनलिश करने लगा। अगली पर आप उस ओरा को महसूस करने के बाद और एक दूसरा गार्ड बहुत ज़्यादा शौक पर जोर से चिल्ला कहने लगा, ए ओरा यहाँ पर। और उसी पर हम लोग देख पाते दीवान थे अभी अपने तीर के साथ खुद को मार्च कर रहा था। अगली पर दीवान थे के पूरे शरीर अभी अपने तीर के साथ यहाँ पर पूरी तरह से मार्च हो चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप दीवान थे आप देखते हुए एक गार्ड जोर से चिल्ला कहने लगा, ए यहाँ पर डेमोनिक कोड के मास्टर हैं। उसी पर दीवान थे अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी गार्डों से कहने लगा, यहाँ पर अभी सच में बहुत सारे इंसान आ चुका है। अगली पर आप दीवान थे आपने सिर्फ एक हाथ का इशारा कर उन सभी पर अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो दोनों गार्ड आप दीवान थे पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होने लगा। और पहली वाला गार्ड जोर से चिल्ला और कहने लगा, उसे अभी मार डालो, इस प्लेस को प्रोटेक्ट करो। सच में दोस्तों ये लोग अभी दीवान थे को मारने के बारे में सोच रहे हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं चारों तरफ से बहुत सारे काल्तिवेटर एक साथ आप दीवान थे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर इस सीन को देखने के बाद दीवान थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, आप मेरे तरफ आगे बढ़ो। और फिर आप हम लोग देख पाते दीवान थे अपने शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही तीर उसको अनलिश करने लगा। और उसी पर हम लोग देख पाते दीवान जी के तीर उसके साथ उगाने की वजह से बहुत सारे इमोटल के शरीर यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली पर दीवान थे अपने सामने कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या वो लाइटिंग है।
और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती के साथ एक लाइटिंग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था। अगली को हम लोग देख पाते वो लाइटिंग अभी यहाँ पर बहुत सारे इमोटल की पावर को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते वो लाइटिंग यहाँ पर एक जायंट लाइटिंग ह्यूमन में बदलने के बाद दिव्यांती के पीछे आकर लैंड करता है। सच में दोस्तों ये लाइटिंग मैन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और उसी पर उसके ओरा को महसूस करने के बाद दिव्यांती एक कोल्ड फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप दिव्यांती अपनी एक आंख में अपने क्लियर इंटेंट को अनलिस्ट कर अपने पीछे उस लाइटिंग मैन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो लाइटिंग मैन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में दिव्यांती पर अपने 5 तरीके से अटैक कर देता है। सच में दोस्तों ये लाइटिंग मैन अभी यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था, लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के तीर उसने यहाँ पर अभी उस पूरे सिक्के इलम को चारों तरफ से खेल लिया था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस लाइटिंग मैन के अटैक के वजह से यहाँ पर जो जमीन था वो भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और दिव्यांती अभी उस लाइटिंग मैन के सामने सही सलामत खड़ा होकर उस लाइटिंग मैन की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस लाइटिंग मैन की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर सारी इमोटल से कहने लगा, आज तुम में से हर कोई यहाँ पर जरूर मरने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और भी हम लोग आप उस सिटी के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग उस पूरी सिटी को चारों तरफ से बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते कोई इमोटल अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ पीछे जाकर किसी चीज़ के साथ टकराने के लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो इमोटल जहाँ पर टकराया था वहाँ पर वो प्लेस बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अगली पर वो इमोटल बहुत ज़्यादा कांपते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में खुद से कहने लगा डैमेज। और इस इमोटल को देखकर हमें समझ में आ जाता है ये वही पहले वाला गार्ड है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने यहाँ पर अपने तीर के मदद से बहुत से इमोटल के लाश को पकड़ा हुआ था। सच में दोस्तों दिव्यांती अभी यहाँ पर एक गॉड ऑफ डेथ बन चुका है। और भी दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी उसी पहले वाले गार्ड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते दिव्यांती ने अपने तीर की मदद से उस गार्ड के चेस्ट के ऊपर भी अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने अपनी एक तीर की मदद से उस गार्ड के चेस्ट के अंदर भी एक बहुत बड़ा होल को बना दिया था, बिल्कुल ऐसे जैसे काकाशी ने डीन के चेस्ट के अंदर किया था, जिसके वजह से वो पहले गार्ड यहाँ पर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर एक खूबसूरत प्लेस का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये प्लेस अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती यहाँ उस खूबसूरत प्लेस के दरवाजे तो पहुँच चुका था। और फिर दिव्यांती उस प्लेस के दरवाजे को धीरे धीरे ओपन करने लगा। अगली पर दिव्यांती अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दिव्यांती के सामने यहाँ पर हम लोग अभी एक बहुत बड़ी बच्ची को देख पाते हैं, जिसे अपने सामने देखने के बाद दिव्यांती यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो लिविंग बीइंग आप बहुत ज़्यादा गुस्से में दिव्यांती की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों लिविंग बीइंग यहाँ पर एक गॉड की बातचीत दिख रहा था। और फिर वो लिविंग बीइंग अचानक से दिव्यांती के ऊपर अपने 5 के साथ अटैक करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या तुम डेमोनिक गॉड के मास्टर हो। सच में दोस्तों ये लिविंग बीइंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते उस 5 को अपनी तरफ आते हुए दिखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी आंखों से अपनी क्लीन इंटेंट को एनालिस करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती और भी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस लिविंग बीइंग के अपने पाम अटैक के साथ दिव्यांती पर अटैक करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन अगली पर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से अपने तीर की मदद से उस लिविंग बीइंग के उस पाम अटैक को रोक दिया था। अगली पर वो लिविंग बीइंग अपने दोनों आंखों में अपने पावर को रिलीज कर दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, मैं यहाँ पर जेड स्पिरिट देती हूँ जो इस प्लेस का ध्यान रख रहा है। तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ यहाँ पर इस तरह से आने का। लेकिन अगली पर हम लोग देख पा दिव्यांती ने अपने सिर्फ एक ही तीर की मदद से उस जेड स्पिरिट देती की हाथ को बहुत ज़्यादा दूर झटक दिया था। और फिर दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस जेड स्पिरिट देती की तरफ देखती हुई उस जेड स्पिरिट देती से कहने लगा, अपने फिरती हाथों को मेरे स्वास्थ्य से दूर रखो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो जेड स्पिरिट देती यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा।
और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो जेट स्प्रे दिए थी आप अपनी फॉर्म को पूरी तरह से चेंज कर लेता है। अगली पल वो जेट स्प्रे दिए थी आप बहुत ही गुस्से में अपनी पूरी फॉर्म को चेंज करने के बाद अपने सामने दिव्यांती की ताप दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप दिव्यांती की ताप देखते हुए वो जेट स्प्रे दिए थी बहुत ही गुस्से में दिव्यांती से कहने लगा, आज मैं जरूर यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ। उसी वक्त उस जेट स्प्रिट दिए थी किस तरह की बकवास को सुनने के बाद दिव्यांती बहुत ही गुस्से में उस जेट स्प्रिट दिए थे किताब देखती हुई उस जेट स्प्रिट दिए थे से कहने लगा, वो चीज़ डिपेंड कर रहा है या तुम इस काम को करने के लिए कैपेबल भी हो या फिर नहीं। अगली पर आप हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा था दिव्यांती और उस जेट स्प्रिट दिए थे कि लड़ाई की वजह से ये पूरी की पूरी सीक्वेल यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने वाला है। और फिर आप हमें यहाँ पर एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग अभी गौदो के जो लीडर है उसे देख पाते हैं अपने डिवाइन वेपन के साथ। और फिर गौदो के वो लीडर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने ताप दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वक्त गौदो की उस लीडर की इस तरह की सीरियस फेस को देखने के बाद बाकी से गौद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों ये पहला चैप्टर है जो यहाँ पर इतना छोटा है, इसीलिए ये एपिसोड आप यहाँ पर खत्म होता है। गौदो के लीडर अभी एक मंच के ऊपर खड़ा होकर अपने सामने बाकी सारे गौदो की मेंबर की ताप देख रहा था। और फिर हम लोग गौदो के लीडर के सामने यहाँ पर बहुत सारे डेमोनिक टैलेंट को भी देख पाते हैं और बहुत सारे बीस्ट टैलेंट को भी देख पाते हैं। अगली पर गौदो के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने ताप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हेवन सेलिंग अलायंस को छोड़कर इस यूनिवर्स के हर एक फोर्सेस आप हमारे पास आ चुके हैं, ये सोच में हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर गौदो के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने ताप देखते हुए किसी से कहने लगा, तो फिर आप इसे शुरू करते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते गौदो के लीडर आप अपने डिवाइन वेपन को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, हम लोग जरूर हेवनली दाव को सरप्राइज करने वाले हैं। सच में दोस्तों एक गॉड खुद को कुछ ज़्यादा वैसे समझ रहा है, इस हेवनली दाव को सरप्राइज करना चाह रहा है, वो भी सिर्फ कुछ बिलियन लाइफ फॉर्म की मदद से। अगर हेवनली दाव यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ लाइफ बीइंग को बना सकता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ लाइफ बीइंग को ख़त्म भी कर सकता है। और ये सिर्फ यहाँ पर एक फंडामेंटल ट्रूथ है और कुछ भी नहीं। फिर भी इस तरह की एक गॉड इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। और फिर आप हमें यहाँ पर पेश का सीन दिखाता है और फिर आप हम लोग पेश के अंदर एक आकृति को बनते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग इस फिगर को बहुत ज़्यादा करीब से देख पा रहे थे। अगली पर हम लोग आप इस फिगर को यहाँ पर एक ह्यूमन का फॉर्म लेते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये फिगर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग इस फिगर के एक आँख के अंदर बहुत ज़्यादा क्लीन इंटेंट को भी देख पाते हैं और उस आँख के अंदर हम लोग यहाँ पर एक प्लेनेट को भी देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था वही प्लेनेट इस फिगर का एक आँख है। अगली पर आप हमें यहाँ पर डिवाइन थ्री और उस जेड एम्पायर की फाइट का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी बहुत बड़ा धमाका होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते जेड एम्पायर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने मुंह के अंदर से एक लेजर बीम डिवाइन थ्री के साथ छोड़ने लगा। सच में दोस्तों ये लेजर बीम यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने तीर ऊत की मदद से बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर जेड एम्पायर के उस लेजर बीम को रोक देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप डिवाइन थ्री अपने तीर ऊत की मदद से जेड एम्पायर पर अटैक भी कर देता है, जिसे जेड एम्पायर अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री की तीर ऊत के साथ ठोकाने की वजह से जेड एम्पायर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है, जिसके वजह से जेड एम्पायर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप जेड एम्पायर अपने मुँह से खून भी खांसना शुरू कर चुका था। अगली पर डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर जेड एम्पायर की तरफ देखते हुए जेड एम्पायर से कहने लगा, तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी बुरा नहीं हो। सच में दोस्तों ये पहली बार है जो आप डिवाइन थ्री किसी का यहाँ पर तारीफ कर रहा है और भी एक फाइट के अंदर। अगली पर आप डिवाइन थ्री अपने भय ड्रैगन के फॉर्म को अनलीश करने लगा। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री का ये भय ड्रैगन का फॉर्म यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री का ये भय ड्रैगन का फॉर्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसके सामने जेड यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा बच्चा जैसा दिख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री का भय ड्रैगन का फॉर्म अपने सामने जेड एम्पायर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर जेड एम्पायर से कहने लगा, मैंने यहाँ पर काफ़ी हद तक फान कर लिया है, अब तुम हेल में जा सकते हो। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री का ये भय ड्रैगन फॉर्म बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था।
अगली को हम लोग देख पाते दिव्यांती का एक भय ड्रैगन फॉर्म अपने ब्रेथ अटैक के साथ जेड एम्पर पर अटैक कर देता है। उसी वक्त दूसरी तरफ से जेड एम्पर भी दिव्यांती के इस ब्रेथ अटैक को अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती के ब्रेथ अटैक के साथ रोकने के वजह से जेड एम्पर यहाँ पर दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों जेड एम्पर का हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते जेड एम्पर का पूरा शरीर अभी दिव्यांती के ब्रेथ अटैक के अंदर पूरी तरह से घिर चुका था और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती के ब्रेथ अटैक के साथ उकाने की वजह से जेड एम्पर के शरीर पीछे जाकर यहाँ के चौथा के साथ उकाने लगा और फिर आप दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर आप हमें यहाँ पर एक अंडरग्राउंड प्लेस का सीन दिखाता है और फिर हमें आप उस गेट को बहुत ज्यादा करीब से दिखाया जाता है। अगली को आप हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाके को होते हुए देख पाते हैं और फिर आप धुआं हटने के बाद हमें यहाँ पर दिव्यांती को दिखाया जाता है जो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर आप दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप हम लोग दिव्यांती के सामने यहाँ पर एक स्टील प्लेट के हिस्से को देख पाते हैं जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। अगली पर दिव्यांती आप बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर उसी स्टील प्लेट की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती अपने पास जो स्टील प्लेट था उसे भी बाहर निकाल लेता है वो स्टील प्लेट के साथ जोड़ने के लिए। अगली पर दिव्यांती आप वो दोनों स्टील प्लेट को यहाँ पर एक साथ जोड़ भी देता है और फिर हम लोग देख पाते वो स्टील प्लेट अभी यहाँ पर पूरी तरह से जुड़ चुका था। अगली पर दिव्यांती यहाँ वो स्टील प्लेट की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर आप दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर आप हमें फिर से यहाँ पर पेश का सीन दिखाता है और फिर आप हमें पेश के अंदर एक छोटे से प्लेनेट का सीन दिखाता है और फिर आप हमें उस प्लेनेट को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया था। ये प्लेनेट यहाँ पर देखने में काफ़ी है तो एक ग्रीन बॉल के साथ दिख रहा था। अगली पर हम लोग आप उस प्लेनेट के अंदर एक स्टेज के ऊपर एक वन आइड एल्डर को देख पाते हैं और फिर वो वन आइड एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा तुम आखिरकार यहाँ पर आ चुके हो। अगली पर वो वन आइड एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो वन आइड एल्डर अपने हाथ में यहाँ पर किसी चीज़ को सामन करने लगा। अगली पर आप वो वन आइड एल्डर अपने शरीर के साथ उस चीज़ को पूरी तरह से फ्यूज भी करने लगा था जिसके वजह से उस वन आइड एल्डर के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था और फिर आप हम लोग देख पाते वो वन आइड एल्डर का शरीर अब धीरे धीरे यहाँ पर चेंज हो रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस वन आइड एल्डर के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये वन आइड एल्डर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर आप वो वन आइड एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा मैं तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ को हासिल करने नहीं देने वाला हूँ। उसी वक्त इस वन आइड एल्डर को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये वन आइड एल्डर अभी 7th ऑर्डर में पहुँच चुका है और फिर आप दिव्यांती की तरफ देखते हुए वो वन आइड एल्डर जोर से चिल्ला कहने लगा अगर मैं यहाँ पर मौजूद है तो भी मेरे साथ इस स्टील प्लेट भी पूरी तरह से गायब हो जाएगा और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान की तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली पर दिव्यांती आसमान में खड़ा होकर अभी अपने सामने तरफ देखने लगा जहाँ पर हम लोग दिव्यांती के सामने एक एम्पायर को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये एम्पायर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती आप अपने सामने तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उस वन आइड एल्डर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उस वन आइड एल्डर से कहने लगा तो फिर तुम दोनों एक साथ यहाँ पर गायब हो सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अपने हाथ में अभी यहाँ पर एक गोल्डन बॉल को सामन करने लगा। अगली को हम लोग देख पाते दिव्यांती ने अभी यहाँ पर एक गोल्डन बीम के साथ अटैक कर दिया था और फिर आप उस गोल्डन बीम के अटैक के साथ रोकने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा और फिर उस धमाके के अंदर अभी हमें यहाँ पर दिव्यांती तरीके का सीन दिखाता है और फिर हम लोग देख पाते उस धमाके के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट पावर बाहर निकल कर दिव्यांती की तरफ ही आगे बढ़ रहा था।
अगली पर दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती अभी लाइट की स्पीड के साथ उस प्लेस से बाहर निकलकर दूसरी तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर दीवानती अपने सामने तरफ बहुत सीरियस फेस बनाकर आगे बढ़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ आखिरी पीस को अभी मिस कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन की आदत दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में फिर से खुद से कहने लगा, मैं असल में सच में तेरी प्यूरिटीज की कॉम्प्लीट वर्जन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। अगली पर आप हमें यहाँ पर आंत का सीन दिखाता है और फिर उस दांत के अंदर हम लोग दीवानती के वॉइड एल्फ गॉड फॉर्म को देख पाते हैं। और फिर आप वो फॉर्म एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने आसमान की तरफ देख रहा था। उसी वक्त इस कॉलोन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये यहाँ पर वो कॉलोन है जिसे दीवानती ने इस आर्थ पर छोड़कर गया है। अगली पर आप दीवानती के कॉलोन को यहाँ पर इतना सीरियस देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स दीवानती से पूछने लगा, मास्टर आपके माइंड में अभी क्या चल रहा है। जो सुनने की बात दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा कोल टोन में नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा, मैं यहाँ पर अभी सिर्फ कॉम्प्लीट तेरी प्यूरिटीज की आखिरी पीस को मिस कर रहा हूँ और मेरा मेन शरीर अभी इम्पिया कोद के होली लैंड की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। और फिर दीवानती के कॉलोन बॉडी अपने सामने तरफ देखते हुए नाइन टेल फॉक्स से जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं बहुत जल्दी यहाँ पर 8th फ्लोर में पहुँचने वाला हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं आसमान में बहुत सारे भोयद गेट ओपन होने लगा, जिसे देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स और दीवानती का कॉलोन बॉडी पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स बहुत ज़्यादा शॉक और जोर से चिल्लाकर दीवानती के कॉलोन बॉडी से कहने लगा, ये सर यहाँ पर टेलीपोर्टेशन फ्यूचर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइन टेल फॉक्स अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते दीवानती के कॉलोन बॉडी भी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हमें यहाँ पर अजूरी स्टार का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा, गोल्डन एंड और जाइंट मेमो तीनों ही थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है, जहाँ पर दीवानती के 2 डिसाइपल के सामने बहुत सारे भोयद गेट ओपन हो रहा था। और फिर उन सभी भोयद गेट को अपने सामने देखने के बाद दीवानती का एक डिसाइपल थोड़ा सा परेशान होकर दूसरे डिसाइपल से कहने लगा, आप इस आजूर स्टार के अंदर बहुत सारे फीचर अपियर हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते इन सभी भोयद गेट के अंदर से यहाँ पर कुछ गॉड रेस के मेंबर बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों एक गॉड रेस की जो लीडर था अभी वो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर वो लीडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगा। उसी बाद उस गॉड को यहाँ पर देखने के बाद दीवानती का कॉलोन थोड़ा सा शौक होकर उनसे पूछने लगा, क्या यहाँ पर गॉड ट्राइब आ चुका है। अगली पर दीवानती के इस सवाल को सुनने के बाद वो गॉड ट्राइब के मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दोनों आंखों में अपने क्लियर इंटेंट को अनलिस्ट कर जोर से चिल्ला कर दीवानती से कहने लगा, मैं यहाँ पर गॉड ऑफ टेबू हूँ। मैं अभी इस यूनिवर्स के सारे क्रिएचर को लिंक कर रहा हूँ। और फिर अर्थ के बाहर बहुत से क्रिएचर को दिखाते हुए वो गॉड ट्राइब के मेंबर जोर से चिल्ला कर दीवानती से कहने लगा, तुम सभी के खिलाफ एक पार्च के अंदर। सच में दोस्तों इन गॉड ट्राइब के मेंबर को लग रहा है ये लोग अभी सिर्फ अपने कुछ हजार मेंबर की मदद से दीवानती के पूरे किंगडम को खत्म कर सकता है। उसी वक्त उस गॉड ट्राइब के मेंबर की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद दीवानती का कॉलोन थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर उस गॉड ट्राइब के मेंबर से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर 5 गॉडियाँ चाहते हो। तुम यहाँ पर सच में कुछ ज़्यादा बेसी कॉन्फिडेंट दिख रही हो। सच में दोस्तों इस सीन की आदत दीवानती का कॉलोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर दीवानती का कॉलोन अब उस गॉड ट्राइब के मेंबर की तरफ देखती हुई उनसे पूछने लगा, क्या तुम लोग सिर्फ इतने कम मेंबर को लेकर हमारे खिलाफ वार को जीतना चाहते हो। उसे वो हम लोग देख पाते हैं दीवानती के कॉलोन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो गॉड ट्राइब का मेंबर यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो गॉड ट्राइब का मेंबर यहाँ पर जोर जोर से मुस्कुराने लगा। अगली को आप वो गॉड ट्राइब का मेंबर दीवानती की तरफ देखती हुई थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर दीवानती से कहने लगा, ये सारी यहाँ पर सोच पूरी तरह से काफ़ी है। उसी पर इस बात को सुनने के बाद नाइन टेल फॉक्स एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई दीवानती से कहने लगा, मास्टर यहाँ पर सोच में ये लोग बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ गॉड जो लोग अभी इन्हें लीड करे उन्हें छोड़कर बाकी सारे यहाँ पर सोच में बहुत ज़्यादा कमजोर हैं। जो सुनने के बाद दीवानती कुछ समझने के बाद थोड़ा सा गुस्सा होकर अपने सामने तरफ देखती हुई नाइन
टाइटल फॉक्स से कहने लग गया, वो लोग यहाँ पर हमें हारने के लिए नहीं आए हैं, वो लोग सिर्फ यहाँ पर कुछ देर के लिए वक्त को बाय करना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं। उसी पर दिव्यांती और भी कुछ समझने के बाद बहुत ज़्यादा शौक कर जोर से चिल्ला कर उस गौर त्याग के मेंबर से पूछने लगा, क्या ऐसा हो सकता है। अगली पर आप दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद वो गौर त्याग का मेंबर यहाँ पर अपनी दोनों आंखों में अपनी क्लीन को आलिश कर बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। सच में दोस्तों एक गौर त्याग का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। यानी दोस्तों ये लोग अभी असल में दिव्यांती की मेन बॉडी को अकेले चारों तरफ से घेर कर दिव्यांती को मारना चाह रहा है, लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं है दिव्यांती का जो असली पावर है वो अभी एक लेवल 8 की इंटरमीडिएट लेवल की बिंग तो पहुंच चुका है। अगली पर हमें आप यहाँ पर इंपीरियल कोड की स्टार का सीन दिखाता है और वहाँ पर हम लोग एक फेस कैरेक्टर को ओपन होते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अभी यहाँ पर एक वन आइड एल्डर के सामने खड़ा हुआ था। अगली पर दिव्यांती आप उस वन आइड एल्डर की तरफ देखती हुई उस वन आइड एल्डर से कहने लग गया, आखिरकार हम लोग मिल रहे हैं। और फिर दिव्यांती उस वन आइड एल्डर की तरफ देखती हुई उस वन आइड एल्डर से कहने लग गया, कौमी बुद्धि आदमी कोई के। अगली पर दिव्यांती आप उस वन आइड एल्डर की तरफ देखती हुई उससे कहने लगा, मुझे ऐसा लगा था मेरे रास्ते के अंदर यहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल आने वाला है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा ये जर्नी यहाँ पर इतना स्मूथली भी हो सकता है। बाकी सारी हिम्मत आंसू में कहाँ पर चला गया है। जो सुन की बाद वन आइड एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा ही गोल तौर में दिव्यांती से कहने लगा, वो लोग अभी गौर त्याग के साथ हैं। उसी उस वन आइड एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। यानी दोस्तों दिव्यांती को भी अभी इनके प्लान के बारे में अच्छी तरह से मालूम चल चुका है। और फिर आप दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या वो लोग बहुत जल्दी यहाँ पर हेवनली दाव के खिलाफ अपनी क्रूसेड को लॉन्च करने वाला है। और फिर आप हमें फिर से आज के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर गॉड ऑफ टेबू एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती के कोलोन की तरफ देखती हुई दिव्यांती के कोलोन से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर वो गॉड ऑफ टेबू बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई दिव्यांती के कोलोन की तरफ देखती हुई दिव्यांती के कोलोन से कहने लगा, हमारा काम है तुम सभी आदमी को यहाँ पर इंटरफेयर करने से रोकना। उसी बाद उस गॉड ऑफ टेबू की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद दिव्यांती का वो एड कोलोन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उस गॉड ऑफ टेबू से कहने लगा, हाँ जरूर, मैंने सच में तुम सभी को यहाँ पर ओवर एस्टिमेट कर लिया था। और फिर आप हमें फिर से दिव्यांती का सीन दिखाते हैं जहाँ पर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर उस वन आइड एल्डर की तरफ देखती हुई उस वन आइड एल्डर से पूछने लगा, तो फिर तुम किस लिए नहीं गए हो उनके साथ। जो सुनने के बाद वो वन आइड एल्डर दिव्यांती को गिरफ्त करती हुई दिव्यांती से कहने लगा, मैं यहाँ पर 3 प्यूरिटीज की गार्डियन हूँ। और फिर वो वन आइड एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो मैं अभी यहाँ पर और भी इंटरेस्ट हूँ ये जानने के लिए तुम्हारे खिलाफ फाइट करने में कैसा लगता है। सच में दोस्तों ये वन आइड एल्डर अभी खुद को कुछ ज़्यादा वैसे समझ रहा था। उसी वक्त उस वन आइड एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती थोड़ा सा गुस्से में उस वन आइड एल्डर की तरफ देखती हुई उस वन आइड एल्डर से पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है यहाँ पर। अगली पर आप दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद वो वन आइड एल्डर अपने स्टोरी के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा, मुझे यहाँ पर बहुत से नामों से बुलाया जाता है, लेकिन जो नाम मुझे सबसे सबसे पसंद है वो है इमोर्टल सुप्रीम का टाइटल। यानी दोस्तों यही वो इंसान है जो आसमान में इंपीरियल कोड का सुप्रीम मास्टर है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस वन आइड एल्डर का फॉर्म पूरी तरह से चेंज हो जाता है और उसी पर हम लोग देख पाते हैं उस वन आइड एल्डर का जो शरीर है यहाँ पर वो सच में बहुत ही बड़ा है, जिसके वजह से जॉबिन भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आइड एल्डर आप यहाँ पर बिल्कुल एक गॉड ट्राइब के मेंबर के जैसा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो वन आइड एल्डर अपनी सारी आंखों को यहाँ पर अचानक से ओपन कर लेता है। अगली पर आप अपनी एक आंखों से दिव्यांती की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त आप दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर उस वन आइड एल्डर की पावर को महसूस करने के बाद उस वन आइड एल्डर से कहने लग गया, तुम यहाँ पर 6 औजार के पीक में हो, बहुत अच्छे। और फिर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो वन आइड एल्डर अभी अपने मुंह को खोलकर दिव्यांती पर अटैक करने के लिए दिव्यांती की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त आप दिव्यांती उस वन आइड एल्डर की फुल फॉर्म की तरफ देखती हुई उस वन आइड एल्डर से कहने लगा, तुम्हारे पास सच में क्वालिफिकेशन है मेरे खिलाफ फाइट करने का। अगली पर हम लोग देख पाते वो वन आइड एल्डर अभी बहुत
ज़्यादा गुस्से में अपनी शौर्य की आदत से अपनी पावर को अनलीश कर रहा था और दीवानती की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये वन आई एल्डर अभी देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। वन आई एल्डर अभी अपने फुल फॉर्म में आने के बाद अपने सामने दीवानती की तरफ देखते हुए दीवानती से कहने लगा ये चीज़ अभी भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर अभी अपने दोनों उंगली के बीच में किसी एक छोटी चीज को पकड़ को रखा था जो अभी बहुत ज्यादा चमक रहा था। अगले ही वो वन आई एल्डर अब उस चीज को खा लेता है और फिर हम लोग देख पाते उस वन आई एल्डर की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। अगली को हम लोग देख पाते उस वन आई एल्डर के शौर्य के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर का चार्ज बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था वो शायद अभी यहाँ पर लेवल 7 के अंदर अपने बैग को कंप्लीट करने वाला है। उसी वक्त उस वन आई एल्डर के शौर्य के अंदर से इतना पावर को बाहर निकलते हुए देखने के बाद दीवान तेरी एक सीरियस फेस बनाकर उस वन आई एल्डर की तरफ देखते हुए उस वन आई एल्डर से कहने लगा मैं जरूर फिर भी तुम्हारे साथ यहाँ पर अपनी गेम को खेलने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस वन आई एल्डर का शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर थोड़ा सा पर्पल लाइट बाहर निकल रहा था। अगली को हम लोग देख पाते उस वन आई एल्डर के वो जायंट बॉडी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सिंक होकर एक ह्यूमन बॉडी में बदल जाता है। यानी दोस्तों उस वन आई एल्डर की जितने पावर था वो यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और सच में दोस्तों ये वन आई एल्डर यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा औसम और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद दीवानती थोड़ा सा होकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से पूछने लगा क्या वो यहाँ पर छोटा बनता जा रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर अपने हाथ में अपने पापे लाइटिंग को बहुत ज़्यादा अनलेस कर दीवानती पर एक जोरदार पांच मारने के लिए तौबा होने लगा। और फिर आप वन आई एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने दीवानती की तरफ देखने लगा। अगली पर दीवानती पर पांच मारते बहुत ज़्यादा जोर से वो वन आई एल्डर चिल्लाने लगा। उसी वक्त अपने सामने कुछ देखने के बाद दीवानती पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों पहली बार है जब हम लोग यहाँ पर देख रहे दीवानती इतना ज़्यादा शौक हो चुका है। अगली पर आप हम लोग देख पाते उस वन आई एल्डर के सिर्फ एक ही पांच के वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पर्पल लाइटिंग का पावर बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये वन आई एल्डर अभी यहाँ पर जुफिन की तरफ बनता जा रहा है जो अपने पांचों के अंदर पर्पल लाइटिंग को भी अनलीश कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते उस पर्पल लाइटिंग से टकराने की वजह से दीवानती को यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर अभी अपने दोनों हाथों में अपने पर्पल लाइटिंग को अनलीश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये वन आई एल्डर यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर अभी अपने पांचों के साथ दीवानती पर अटैक कर देता है। इस वन आई एल्डर के सिर्फ पांचों के वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। लेकिन उसी पल आप वन आई एल्डर अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते दीवानती अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट को अनलीश कर बहुत ज़्यादा गुस्से में उस वन आई एल्डर पर अटैक करने के लिए उस वन आई एल्डर की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती यहाँ पे एक जोरदार पांच के साथ उस वन आई एल्डर के सर पर अटैक कर देता है जिसके वजह से उस वन आई एल्डर के सर के अंदर बहुत बड़ा डेंट भी पहुंच जाता है। अगली को हम लोग देख पाते दीवानती के सिर्फ एक ही पांच के वजह से वो वन आई एल्डर अभी बहुत दूर जाकर पीछे गिरने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर अभी जहाँ पर नीचे गिरा था वहाँ पर जमीन बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था और वो वन आई एल्डर बहुत ज़्यादा मुश्किल से आप खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर गुस्से मारे अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा पर्पल उड़ा को अनलीश करने लगा। ऐसा लग रहा था वो वन आई एल्डर अभी यहाँ पर ऑल आउट जाने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में दीवानती पर अटैक करने के लिए दीवानती की तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ जाता है। सच में दोस्तों इस वन आई एल्डर के पास यहाँ पर कारिज जरूर है। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर अब डायरेक्टली दीवानती पर अपने पांचों से अटैक करने लगा जिससे अभी दीवानती सिर्फ अपनी हाथों से रोक देता है। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर अपने हाथ के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंटिकल का अनलीश कर रहा था। और फिर उन स्विच टेंटिकल की मदद से यहाँ पर पांच को बनाकर दीवानती पर अटैक करते बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली को हम लोग देख पाते हैं उस पांच के साथ टकराने की वजह से दीवानती के एक हाथ बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों पहली बार है इस वार के अंदर जब दीवानती को किसी ने इस तरह से यहाँ पर
जोखमी कर दिया है। और उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद दिव्यांती पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस पाना को अपने साइज में कुछ देखने के बाद खुद से कहने लगा हाँ जरूर। और फिर हम लोग देख पाते हो वन आई दिलदार आप अपने हाथ के अंदर यहाँ पर एक पर्पल लाइटिंग का स्पीयर को सामन करने लगा। सच में दोस्तों इस स्पीयर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली आप हम लोग देख पाते उस वन आई दिलदार ने अभी अपने चाहता वैसे ही 6 स्पीयर को सामन कर लिया था। सच में दोस्तों इस सारी ताकतवर स्पीयर को देखकर ऐसा लगता है दिव्यांती को अभी ये वन आई दिलदार एक ही पार के अंदर खत्म करना चाहता है। और फिर उन सभी स्पीयर के साथ दिव्यांती पर अटैक करते हुए वो वन आई दिलदार बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा मोरो आप मोरो यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं उन सभी स्पीयर को अभी वो वन आई दिलदार दिव्यांती की तरफ फेंक देता है, जिसके वजह से यहाँ पर पर्पल लाइटिंग का बहुत बहुत धमाका होने लगा और वहाँ पर से बहुत ज़्यादा पर्पल मिस्ट भी बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस धुएं के अंदर दिव्यांती की हालत अभी बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर आप वो वन आई दिलदार अभी उस धुएं से बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो वन आई दिलदार अभी यहाँ पर अपने सर के ऊपर एक बहुत बड़ा जायंट पर्पल स्पीयर को सामन करने लगा, जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्पल लाइटिंग बाहर निकल रहा था। और फिर वो वन आई दिलदार बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा मरो। अगली पर हम लोग देख पाते उस वन आई दिलदार ने यहाँ पर उस पर्पल लाइटिंग के बॉल को बहुत ज़्यादा स्पीड से दिव्यांती तरफ फेंक दिया था। और फिर वो वन आई दिलदार बहुत ज़्यादा ही सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा ये पावर सच में काफ़ी एक पूरे के पूरे प्लेनेट को वाइप आउट करने के लिए, जब ये एक्सप्लोर हो जाएगा तो अब ये बिलासता के लिए काफ़ी है तुम्हें मारने के लिए। सच में दोस्तों ये वन आई दिलदार अभी यहाँ पर दिव्यांती को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अभी यहाँ पर सिर्फ उस पर्पल लाइटिंग बॉल के सामने खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली पर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस वन आई दिलदार से पूछने लगा क्या इस सच में तुम्हारा अल्टीमेट मूव है। सच में दोस्तों इस सीन की आदत दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर आप दिव्यांती अपने हाथ में यहाँ पर एक गोल्डन लाइटिंग बॉल को सामन करते हुए थोड़ा सा चिढ़ती हुई थोड़ा सा गुस्से में उस वन आई दिलदार से कहने लगा ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग बनता जा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती आप अपने उस गोल्डन लाइटिंग बॉल को बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस पर्पल जायंट बॉल की तरफ भेज देता है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती का वो गोल्डन लाइट बॉल बहुत ज़्यादा आसानी से उस जायंट पर्पल लाइटिंग बॉल के अंदर घुसने लगा। अगली पहाब हम लोग देख पाते दिव्यांती के उस गोल्डन लाइट बॉल के साथ टकराने की वजह से वो जायंट पर्पल लाइटिंग बॉल बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसी पर वो गोल्डन लाइट बॉल अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस वन आई दिलदार के शरीर के आर पार भी हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती के उस गोल्डन लाइटिंग बॉल के साथ टकराने की वजह से उस वन आई दिलदार का आधा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। अगली पर आप वो वन आई दिलदार वहाँ पर अपने मुँह से खून भी खांसने लगा था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस वन आई दिलदार के पीछे पहुंच चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती अभी अपनी एक पांच के साथ उस वन आई दिलदार के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो वन आई दिलदार बहुत दूर जाकर गिरने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती के उस पांच के साथ टकराने की वजह से वो वन आई दिलदार जहाँ पर भी जाकर गिरता है वहाँ पर जमीन बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो वन आई दिलदार आप अपने मुँह से बहुत ज़्यादा खून भी खांसने लगा था। अगली पर दिव्यांती आप अपने सामने उस वन आई दिलदार की तरफ देखते हुए उस वन आई दिलदार से कहने लगे तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। उसी को हम लोग देख पाते वो वन आई दिलदार अभी दिव्यांती के सामने बहुत ज़्यादा मुश्किल से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। और फिर आप दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उस वन आई दिलदार की तरफ देखते हुए उस वन आई दिलदार से कहने लगा तुम यहाँ पर सच में पेनफुली मेडियोकर हो। उसी पर दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो वन आई दिलदार बहुत ज़्यादा ही अपने मुँह से खून कांसते हुए जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा तुम्हें इतनी जल्दी सेलिब्रेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर वो वन आई दिलदार बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा मैं कभी भी यहाँ पर तुम्हें हारना नहीं चाह रहा था, मैं अभी सिर्फ तुम्हें यहाँ पर सील कर रखने की कोशिश कर रहा था और कुछ भी नहीं। उसी वक्त आप उस वन आई दिलदार की इस तरह की बातों को सुनने के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उस वन आई दिलदार की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है।
यानी दोस्तों दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था। उसी वक्त आप दिव्यांती आप देखते हुए वो वाने दिलदार बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए दिव्यांती से कहने लगा, 3 प्योर 1 की जो आखिरी स्टील है वो आप ही मेरे स्टोरी के अंदर है। उसी बार इस बात को सुनने के बाद दिव्यांती अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर उस वाने दिलदार की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप वाने दिलदार बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, और तुम इस चीज़ को अभी भी मुझसे नहीं ले सकते हो, मैं जरूर अभी इस चीज़ को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। वो वाने दिलदार अभी अपनी उड़ा को बहुत ज़्यादा आलिश कर रहा था, और उसी वक्त इस दिन को अभी दिव्यांती एक सोते से पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दिव्यांती थोड़ा सा चिढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा, क्या स्टोन टेबलेट अभी तुम्हारी स्टोरी के अंदर है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो वाने एल्डर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, मैं जरूर मौत के बाद इसे भी अपने साथ ही ले जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों ये वाने एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो वाने एल्डर अभी अपने हाथ के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अनलीश करने लगा। अगली पर वो वाने एल्डर अपनी खुद की एनर्जी से खुद पर अटैक करते हुए दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। यानी दोस्तों ये वाने एल्डर अभी यहाँ पर खुद सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। उसी बात इस चीज को देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा परेशान होकर जल्दी से उस वाने एल्डर की तरफ आगे बढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर उस वाने एल्डर से कहने लगा, इसके बारे में या तो भी सोचना भी मत। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी उस वाने एल्डर की एक एनर्जी बॉल के अंदर गिर चुका था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर उसी वाने एल्डर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अगली को आप दिव्यांती को अपने समय दिखने के बाद वो वाने एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त इस वाने एल्डर की इस तरह की हरकत को देखने के बाद दिव्यांती पहले एक सीरियस फेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वो वाने एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर बहुत ज़्यादा कोल तो मैं दिव्यांती से कहने लगा, आखिरकार तू मेरे ट्रैप के अंदर फंस चुकी हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये वाने एल्डर अभी आप बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं वो वाने एल्डर अभी अपनी एनर्जी से बनी हुई कुछ पार्पल टेंटिकल के मदद से दिव्यांती को चारों तरफ से जकड़ लिया था। उसी पर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर इस चीज को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं वो वाने एल्डर अभी अपनी और दिव्यांती दोनों के स्टोरी को अभी अपनी पार्पल टेंटिकल के साथ चारों तरफ से घेर लिया था। अगली पर अब वो वाने एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, ये यहाँ पर एक इमोटन आर्ट है जिसे मैंने खास कर सिर्फ तुम्हारे लिए डेवलप किया है। और फिर हम लोग देख पाते वो पार्पल टेंटिकल अभी ग्राउंड की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त इस सीन की तरफ देखती हुई वो वाने एल्डर दिव्यांती से कहने लगा, ये सारी इमोटल रूट्स जरूर तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है उसे पूरी तरह से डेवलप करने वाला है। और फिर दिव्यांती के फेस की तरफ देखती हुई वो वाने एल्डर दिव्यांती से कहने लगा, जिसके वजह से तुम यहाँ पर टेम्पोरली अपनी स्पिरिचुअल पावर को किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते दिव्यांती अभी सिर्फ एक स्टेज फेस बनाकर उसी वाने एल्डर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप वो वाने एल्डर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, क्या लॉर्ड ऑफ द डेमन कोड, तुम यहाँ पर असल में इस टाइटल के लायक नहीं हो। तुम यहाँ पर सिर्फ एक छोटे से तीरी डेमन हो और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों ये वाने एल्डर अभी यहाँ पर दिव्यांती को बहुत ज़्यादा ही कम आंक रहा था। और फिर आप दिव्यांती के पूरे फेस को अपने पार्पल टेंटिकल के साथ पूरी तरह से कवर करते हुए वो वाने एल्डर जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, कौन सा राइट है तुम्हारे पास जिससे तुम यहाँ पर कोड शब्द को भी इस्तेमाल कर पा रहे हो, तुम इग्नोरेंट कोई के। सच में दोस्तों ये वाने एल्डर अभी दिव्यांती को कुछ ज़्यादा बेसी इंसल्ट कर रहा था। और फिर आप वो वाने एल्डर अपनी स्टोरी के अंदर से अपनी पावर को अब ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, तुम कमीने कुत्ते कोई के। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती आप अचानक से अपने हाथ से उसी वाने एल्डर के स्वर को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद वो वाने एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दिव्यांती आप एक स्टेज पेस बनाकर अपने सामने उसी वाने एल्डर की तरफ देखती हुई उसी वाने एल्डर से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बात करते हो। सच में दोस्तों इस सीन की यहाँ दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था।
उसी बहुत दीपांती की तरफ देखते हुए वो और नहीं देता है, बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला को दीपांती से कहने लग गया, यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मुझे आप रोकने का। उसी बहुत उस वानी दिलदार की इस तरह की बात को सुन के बाद दीपांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस वानी दिलदार से कहने लग गया, हाँ जरूर, अगली पर आप हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़े धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप उस धमाके के अंदर हम लोग उस वानी दिलदार की स्टोरी को बहुत ही बुरी तरह जिसते होते हुए देख पा रहे थे। और फिर आप वो धमाका के लाइट बुरी तरह से गायब होने के बाद वहाँ पर से अभी हम लोग बहुत ज़्यादा धुआं को बाहर निकलते देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था ये एरिया अब यहाँ पर पूरी तरह से जल चुका है। अगली पर आप हमें दिखाया था वो धुआं अभी यहाँ पर अभी डेंस हो रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर उस वानी दिलदार की फेस को दिखाया था है, जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा था। ऐसा लगा था ये वानी दिलदार यहाँ पर लगभग मर चुका है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती ने अपनी तीर की मदद से बहुत ही आसानी से इस वानी दिलदार के जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन था उससे इसके शरीर को बचा लिया था। और फिर आप दीपांती एक स्टेज पेज बनाकर उसी वानी दिलदार की तरफ देखते हुए उस वानी दिलदार से कहने लगा, मैंने यहाँ पर अपना एक इंस्टेंट टाइम स्टॉप को इस्तेमाल किया था। मेरी जो टाइम और पेस की ऊपर पावर है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से मुझे हरा भी सकती हो? सच में दोस्तों इस इनकी अंदर दीपांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल दिख रहा था। उसी वक्त दीपांती की इस तरह की बात को सुन के बाद वो वानी दिलदार अभी अपने मुँह से और भी खून खांसने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप दीपांती एक स्केरी पेज बनाकर अपने समय तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अब अगली को हम लोग देख पाते दीपांती ने अभी उसी वानी दिलदार के शरीर को अपने टेंटिकल के अंदर चारों तरफ से घेर लिया था। और उसी पर दीपांती जोर से चिल्लाकर उस वानी दिलदार से कहने लगा, अब मैं जरूर तुम्हारी शरीर के अंदर से उस स्टोन टैबलेट को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। और फिर दीपांती अपने सामने कुछ देखने की बात थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, हाँ जरूर। अगली पर आप हमें यहाँ पर आज का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं कोई इंसान अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में जमीन पर अपने पाँव को मारने लगा। और फिर आप हमें यहाँ पर दीपांती के उसी भय देव की कॉलोन का सीन दिखाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते दीपांती का वो कॉलोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से गॉड ऑफ टेबू को मार डाला है और उसके स्वर को काट कर अपने टेंटिकल से पागल को रखा था। और फिर आप दीपांती का वो कॉलोन एक सीरियस फेस बनाकर अभी आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो लोग इतनी जल्दी हेवनली दाव के खिलाफ अपने एथिक को लॉन्च कर देंगे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीपांती की एक कॉलोन यहाँ पर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर दीपांती का ये भय देव कॉलोन एक सीरियस फेस बनाकर अपने समय तरफ देखते हुए किसी से जोर से चिल्ला कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरे पास आप सच में ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए, तो फिर आप इस चीज़ को जल्दी से ख़त्म करते हैं। सच में दोस्तों दीपांती के ये भय देव कॉलोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर दीपांती का वो भय देव कॉलोन अभी अपने सामने और दो गॉड्स की तरफ देखते हुए उन दोनों गॉड्स से कहने लग गया, हाँ जरूर, तुम लोग यहाँ पर खुद को गॉड्स कहती हो। और फिर आप दीपांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद उनमें से एक गॉड थोड़ा सा मुस्कुराते दीपांती से कहने लग गया, तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा एरोगेंस नहीं होना चाहिए। सच में दोस्तों इस गॉड के पास आज भी एक कहने की साहस है, आपने खुद के एक मेंबर को इस तरह से मरते हुए देखने के बाद भी। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं दीपांती अभी अपनी तीर को जमीन के अंदर से बाहर निकालने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते दीपांती अपनी तीर को यहाँ पर पूरी तरह से चेंज कर रहा था। अगली को हम लोग देख पाते दीपांती ने अपनी तीर की मदद से यहाँ पर एक बहुत बड़ा पांच को बना लिया था। सच में दोस्तों दीपांती का ये हाथ यहाँ पर देखने में बिल्कुल 2.5 किलो का बिल्कुल 2.5 टन का हाथ के साथ दिख रहा था। ये जब किसी को पड़ेगा तो अब वो आदमी यहाँ पर उठेगा नहीं, वो जरूर उठ जाएगा। अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं दीपांती का वो भय देव कॉलोन अपने पूरे शरीर को यहाँ पर अपनी तीर की मदद से कवर करते हुए थोड़ा सा स्कैरी फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा कोल तो में उन दोनों गॉड से पूछने लगा, तो फिर क्या हो जाएगा अगर मैं सच में यहाँ पर एरोगोद बन जाऊँ, क्या तुम लोग मुझे मार भी सकते हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीपांती के ये भय देव कॉलोन देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर कैंगलियन स्टार का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी हम लोग एम्पोर क्रोकोडाइल का सीन देख पाते हैं, जो अभी अपनी आंखों के अंदर से अपने गोल्डन लाइट को बहुत ज़्यादा अनलीश कर रहा था।
अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एम्पर क्रोकोडाइल अभी अपने मुंह के अंदर से अपने एक लेजर बीम के साथ किसी पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो बीम यहाँ पर पूरी तरह से गायब तो होने लगा था और उसी बात एम्पर क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन की याद है एम्पर क्रोकोडाइल अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर गोल्डन एंड का सीन दिखाता है जो आपने सामने किसी चीज़ की तरफ देखते हुए हाँ जरूर। अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड यहाँ पर आपने 10 वोल्ट स्ट्राइक के साथ कुछ विंग पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से वो सारे विंग यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर आप हमें यहाँ पर लिटिल पांडा का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिटिल पांडा अपनी फिल्म पावर को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट करते हुए यहाँ पर किसी विंग के खिलाफ फाइट कर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा अभी यहाँ पर अपने आधे इग्नाइट फॉर्म को इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा लग रहा था लिटिल पांडा आप खुद यहाँ पर बिल्कुल फिल्म बाइफू ऐसा ही बन जाएगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा अपना स्पेशल स्किल ब्लेजिंग सान को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा की स्टोरी के अंदर से बिल्कुल एक असली सान के जैसा ही ओरा बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आप लिटिल पांडा अपने पूरे ओरा को अनलिस्ट कर उस बिंग पर अटैक करने के लिए उसी बैंक की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा के अटैक के साथ टकराने की वजह से वो बिंग बहुत देर दूर पीछे जाकर गिरने लगा। अगली पर लिटिल पांडा पागल की तरह अब मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर उस बिंग से कहने लगा यहाँ पर तुम सभी गॉड के बारे में कोई भी गैर चीज नहीं है। उसी पर लिटिल पांडा की इस तरह की बात को सुनने के बाद जाहिद मेहमूद थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर लिटिल पांडा से कहने लगा यहाँ पर अपने गाद को थोड़ा सा भी डाउन मत करना। अगली पर आप हमें यहाँ पर व्हाइट टाइगर का सीन दिखाते हैं जो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने एक बिंग की तरफ देखते हुए जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर व्हाइट टाइगर अभी बहुत ज़्यादा ही डोमिनेटिंग दिख रहा था। उसी वक्त आप हमें आसमान में यहाँ पर और एक गॉड का सीन दिखाते हैं जो अभी सिर्फ आसमान में उड़ रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर आप हमें उस गॉड के फेस को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया जाता है। इस गॉड के फेस को देखकर ऐसा लगा था ये शायद यहाँ पर आसमान में कोई साइबोर्ग है। अगली पर हम लोग देख पाते वो गॉड अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों एक गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। ब्लैक ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में रोड को तो अपने सामने तो आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर अभी ब्लैक ड्रैगन को अपनी तरफ आते हुए दिखने के बाद वही साइबो से दिखने वाला गॉड पहले एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं ब्लैक ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी एक ब्रेड अटैक के साथ इस गॉड को अटैक कर दिया था, जिससे अभी इस गॉड ने अपने सिर्फ एक ही हाथों से दो हिस्सों में काट डाला था। सच में दोस्तों एक गॉड इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप इस चीज़ को देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन थोड़ा सा को जोर से चिल्लाकर उस गॉड से पूछने लगा तुम्हारा आसमान में इतना साहस भी कैसी हुआ हमारे कैंगलन स्टार पर अटैक करने का? तुम्हारे पास सच में यहाँ पर कुछ ना कुछ नाम जरूर है। उसी बात ब्लैक ड्रैगन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो गॉड अपने हाथ को सामने तरफ आगे बढ़ाकर अपनी पावर को थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाकर ब्लैक ड्रैगन से कहने लगा ये सिर्फ तुम्हारा कैंगलन स्टार नहीं है, हम लोगों ने अभी तुम्हारे हारे प्लेनेट पर अटैक कर दिया है। उसी बात इस बात को सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हमें यहाँ पर शैतान प्लेनेट का सीन दिखाता है जहाँ पर सैदमैन अभी अपनी सैन के मदद से किसी पर अटैक कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सैदमैन ने यहाँ पर अपने सैन के अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर को मार डाला था। और फिर सैदमैन आप सैन को कंट्रोल कर आसमान में उड़ने लगा। अगली पर आप सैदमैन बहुत ज़्यादा गुस्सा को जोर से चिल्ला कर खुद से पूछने लगा यहाँ पर आसमान में क्या हो रहा है, कहाँ पर से ये सारे कीचड़ आ रहा है अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सैंडमैन बहुत ज़्यादा फास्ते दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर और एक पुलिस का सीन दिखाता है। अगली पर आप हम लोग यहाँ पर नेदा स्टार का सीन देख पाते हैं जहाँ पर अभी जमीन के अंदर से कुछ कीचड़ बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं नेदर किंग अभी अपने सामने और भी बहुत सारे कीचड़ के साथ फाइट करने के लिए तैयार तो हो चुका था। उसी बात इस सीन को देखने के बाद ब्लैक टाइगर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर अपनी सारी आर्मी से कहने लगा इनमें से किसी को भी यहाँ से जाने मत देना, हर एक इन्वेदर को जरूर मार डालना। और फिर आप हमें यहाँ पर इमोता इलाम के हेवनली कोड का सीन दिखाता है। और फिर हम लोग वहाँ पर डिवाइन तीर के तीर रोड को धीरे धीरे गायब होते हुए देख पाते हैं।
अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग के स्टोरी के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था, जिसके वजह से दिव्यांग की खुद की तीर यहाँ पर पूरी तरह से गायब हो रहा था। और फिर हम लोग आप यहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस धमाके की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर बाहर निकल रहा था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग आपने बहुत बड़े तीर की मदद से उस पूरी के पूरी प्रेरित को पकड़ लिया था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग ने उस पूरी की पूरी प्रेरित को अपने तीर की मदद से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सच में दोस्तों दिव्यांग आप यहाँ पर कॉस्मिक लेवल की एंटिटी बन चुका है। वो जॉब चाहिए तो आप यहाँ पर किसी भी प्रेरित को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी आपने सिर्फ एक ही तीर की मदद से। अगली बार हमें फिर से उसी प्लेनेट के अंदर का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी हम लोग चारों तरफ सारी चीज़ को डिस्ट्रॉय होते हुए दिख पा रही थी। और फिर दिव्यांग एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने किसी चीज़ की ताप देखती हुई बहुत ज़्यादा कोल तौर में आपने खुद से क्या लिखा, आखिरकार मैंने यहाँ पर आखिरी स्टोन टैबलेट को भी गैदर कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर दिव्यांग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग दिव्यांग के सामने यहाँ पर एक स्टोन टैबलेट को देख पाते हैं। और फिर आप दिव्यांग वन आइड एल्डर की गायब होते हुए स्टोरी की ताप देखती हुई उसी वन आइड एल्डर से बहुत ज़्यादा कोल तुम्हें क्या लिख गया और तुम जरूर इसी प्लेनेट के साथ यहाँ पर गायब होने वाले हो। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग अभी उसी स्टोन टैबलेट के सामने सिर्फ खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप दिव्यांग एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने उसी स्टोन टैबलेट की तरफ दिखने लगा। और फिर आप दिव्यांग उस स्टोन टैबलेट पर अपने हाथ को रखते हुए अपने मन में खुद से क्या लिख गया, आप कॉम्प्लीट वन QI ट्रांसफर इनटू 3 प्योर वंस। और फिर आप हम लोग देख पाते दिव्यांग के सिर्फ उस स्टोन टैबलेट को छूने की वजह से उस स्टोन टैबलेट यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उस स्टोन टैबलेट के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ही गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते उसी गोल्डन लाइट के अंदर दिव्यांग का मेन शरीर भी आ चुका था। ऐसा लग रहा था वो गोल्डन लाइट ने अभी चारों तरफ से दिव्यांग को घेर लिया है। और उसी बात आप हम लोग देख पाते उस स्टोन टैबलेट के बहुत से हिस्से अभी चारों तरफ ऐसे गिर रहे थे जैसे कि ऐसा कोई मीटियोर है। अगली पर आप हम लोग देख पाते दिव्यांग का जो शरीर था वो आप धीरे धीरे यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग के शरीर के ऊपर जो स्किन था वो वहाँ पूरी तरह से टूट रहा था और उसके नीचे से यहाँ पर एक गोल्डन सोल से बना हुआ शरीर बाहर निकलने लगा। और फिर दिव्यांग अपने गोल्डन सोल को महसूस करते हुए अपने मन में खुद से क्या लिख गया, या तो भी मेरी जो फिजिकल बॉडी था वो आप पूरी तरह से जल चुका है, यहाँ पर सिर्फ मेरा सोल ही बचा हुआ है। और फिर दिव्यांग अपने एवोल्यूशन के प्रोग्रेस को शुरू करते हुए अपने मन में खुद से क्या लिख गया, ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा हाथ कर रहा है और मेरा सोल। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग के सोल के चारों तरफ अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर से बना हुआ थ्रेड घूम रहा था। उसी बात इस चीज़ की तरफ देखते हुए दिव्यांग खुद से क्या लिख गया, ये चीज़ आप यहाँ पर शुरू होने वाला है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग यहाँ पर एक गोल्डन लाइट के पिलर को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते वो गोल्डन लाइट अभी यहाँ पर बिल्कुल एक खतरनाक गोल्डन पिलर की तरह बन चुका था, जो या तो भी पूरी के पूरे आसमान को अपने ऊपर संभाल सकता है। अगली पर आप हमें यहाँ पर गौदो के लीडर का सीन दिखाता है, जो अभी अपने पूरे आर्मी के साथ सामने तक आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त उस गौदो के लीडर के पीछे हम लोग यहाँ पर बहुत सारे केचर को भी देख पाते हैं। और फिर आप वो गौदो के लीडर एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गौदो के लीडर अभी अपने पूरे गौद के आर्मी के साथ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तरफ भी आगे बढ़ रहा था। ऐसा लगा था वो लोग अभी किसी के खिलाफ फाइट करने के लिए अपनी पूरी आर्मी को ले जा रहा है। और फिर वो गौदो के लीडर एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से क्या लिख गया, अगर हम लोग इसी स्पीड को मेंटेन कर पाए तो फिर हम लोग जरूर यहाँ पर 1 साल के वक्त के अंदर ही इस यूनिवर्स के एज तो पहुँच जाएंगे। सच में दोस्तों ये गौदो के लीडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर वो गौदो लीडर एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से क्या लिख गया, हेवनली दाम तुम्हारे पास और सिर्फ यहाँ पर 1 साल का वक्त है। और फिर आप इन सभी गौदों की जानी को दिखाते हुए रायता हमसे क्या लिख गया, वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बीत रहा था और सिर्फ पलक झपकाने की वक्त के अंदर ही 1 साल का वक्त भी बीत चुका है। और फिर हमें फिर से यहाँ पर उसी प्लेनेट का सीन दिखाता है जहाँ पर दिव्यांग अभी अपना कल्टिवेशन कर रहा था। अगली पर हम लोग फिर से यहाँ पर उसी गोल्डन लाइट के पिलर को देख पाते हैं, जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रहा था।
और फिर आप उस गोल्डन पिलर के अंदर हम लोग दिव्यांती के सोल फॉर्म को देख पाते हैं। अगली पर दिव्यांती अपने सोल फॉर्म में रहकर भी अपनी समझता देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, यहाँ पर आप कितना वक्त बीत चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसके बारे में भूल चुका हूँ, शायद यहाँ पर 11 महीने का वक्त बीत चुका है। और फिर दिव्यांती फिर से अपनी गलती से कहती हुई अपने मन में खुद से पूछने लगा, मुझे और कितना वक्त लगने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती की जो लाइव रीलम का पोर्टल था वो यहाँ पर अचानक से खुद ही ओपन होने लगा और उस पोर्टल के अंदर से यहाँ पर ज्ञानमूर्ति की जो हाथ है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। इसे अपने सामने देखने के बाद दिव्यांती खुद बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ये यहाँ पर हेवन रीचिंग दिव्यांती के हाथ नहीं है। और भी हम लोग देख पाते हैं उसी ज्ञानमूर्ति का वो हाथ अभी दिव्यांती के सोल फॉर्म को अपनी बहुत से टेंटिकल के साथ पकड़ने लगा। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद दिव्यांती थोड़ा सा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ये चीज़ आप मेरे साथ मार्च होने की कोशिश कर रहा है। और उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं वो सारे टेंटिकल अभी दिव्यांती के सोल बॉडी के अंदर ही घुसने लगा। अगली को आप वो सारे टेंटिकल दिव्यांती के सोल बॉडी के अंदर घुसने की वजह से दिव्यांती बहुत देर कोल तो में जोर से चिल्ला कर खुद से कहने लगा, अभी मेरे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा पावर साज हो रहा है। और फिर आप दिव्यांती इस पावर की वजह से दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती के हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली को आप हम लोग उसी गोल्डन लाइट के पिलर के अंदर से और भी खतरनाक पहाड़ को बाहर निकलते हुए दिख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस गोल्डन लाइट के पिलर के अंदर से जो पहाड़ से आज अभी बाहर निकल रहा था उसके साथ टकराने की वजह से उस प्लेनेट के ऊपर जितनी भी चीज़ थी वो सारी चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा था। और फिर आप हमें दिखा थे उस गोल्डन लाइट के पिलर के पावर साज के साथ टकराने की वजह से इस प्लेनेट के लगभग 4 हिस्से की एक हिस्सा पूरी तरह से बंजर हो चुका था। और फिर आप हम लोग उस गोल्डन लाइट को धीरे धीरे यहाँ से गायब होते हुए देख पाते हैं। अगली को आप धुएं के अंदर से हम लोग दिव्यांती के फेस को देख पाते हैं जो अभी अपनी एक आंख में अपनी किलिंग इंजन को बहुत ज़्यादा एनालिस कर रहा था। और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। के अंदर से दिव्यांती आप धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और फिर दिव्यांती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर दिव्यांती आप अपने हाथ के अंदर से अपने लाइटिंग पावर को थोड़ा सा रिलीज करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने बहुत ही आसानी से यहाँ पर पेज को तोड़ दिया था और एक भयत पोर्टल को ओपन कर दिया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती आप बहुत गुस्से में अपने हाथ को यहाँ पर बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर एक बहुत बड़े भयत खेत को ओपन कर लिया था। अगली पर आप हमें यहाँ पर उस पूरी काल्ति में से प्रेरित का सीन दिखाता है। और फिर दिव्यांती अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगी, क्या मैं अभी सिर्फ अपनी एक ही सोच के साथ वो सारे परमेश्वर जिन्हें हेवेली कोच ने यहाँ पर बनाया था उन सभी को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और फिर दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगी, क्या आखिरकार मुझे अब यहाँ पर कॉम्प्लीट QI ट्रांसफॉर्मेशन इंटू 3 प्योर 1 मिल चुका है। उसी पर दिव्यांती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगी, क्या मेरी स्पिरिचुअल पावर आप पहले से बहुत ज़्यादा मेरे सोल को नरिश कर रहा था जिसके वजह से मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर और ताकतवर बनता जा रहा हूँ। उसी वक्त हम लोग देख पाते दिव्यांती के सोल के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज हो रहा था। और फिर आप दिव्यांती अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगी, क्या जब तो मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तब तो मैं यहाँ पर पहले से ज़्यादा ताकतवर बनता ही जाऊँगा। अगली पर दिव्यांती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने खुद से कहने लगी, क्या एक कॉम्प्लीट 1 QI ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर 1 यहाँ पर आसम में एक ऑटोमेटिक कल्टीवेशन मशीन है और कुछ भी नहीं। और फिर आप हमें यहाँ पर आज का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते एक बीइंग अपने उड़ा को बहुत ज़्यादा एनालिस कर रहा था। सच में दोस्तों ये बीइंग यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अपने सामने उसी बीइंग की ताब देखती हुई एक गॉड किलिंग की मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये सिर्फ यहाँ पर एक मामूली क्लोन है लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इतना ताकतवर बन चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते उन सभी के सामने अभी दिव्यांती के भय देव क्लोन खड़ा हुआ था जो अभी एक डेविल फेस बना कर थोड़ा सा कोल तुम्हें उन सभी से पूछने लगा, क्या तुम लोग अभी से दौड़ चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दिव्यांती का भय देव क्लोन बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप दिव्यांती के उस क्लोन की पावर को महसूस करने के बाद एक गॉड किलिंग का मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते यहाँ पर वो भय देव क्लोन कुछ महसूस करने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था।
अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस वॉयड एल्फ कॉलोन की स्टोरी के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होने लगा, जिससे महसूस करने के बाद वो वॉयड एल्फ कॉलोन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो वॉयड एल्फ कॉलोन बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बना को अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो अब पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब है मेरा मेन बॉडी ने यहाँ पर कंप्लीट 1 QI ट्रांसफर इंटू थियोपियन वंस को हासिल कर लिया है। उसी वक्त आप वॉयड एल्फ कॉलोन के अंदर से इतना खतरनाक घोड़ा को बाहर निकलते हुए देखने के बाद वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत जल्दी शॉक को जोर से चिल्ला कहने लगा कि इसलिए इसके ओरा आप अचानक से यहाँ पर स्काई रॉकेट हो चुका है। अगली को आप वॉयड एल्फ कॉलोन बहुत जल्दी मुस्कुराते जोर से चिल्ला को उन दोनों से कहने लगा, हे। और फिर हम लोग देख पाते वॉयड एल्फ कॉलोन आप अपने स्टोरी के अंदर से अपने ओरा को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट करने लगा, जिसके वजह से उस एरिया के अंदर जो जमीन था वो भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। उसी पल आप वॉयड एल्फ कॉलोन की इस तरह की पावर को देखने के बाद वो एक गॉड क्लैन का मेंबर पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गॉड क्लैन का मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, मेरे स्टोरी के साथ यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते उस गॉड क्लैन के मेंबर के सर अभी उसके धड़ से पूरी तरह से आलोक हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री की वॉयड एल्फ कॉलोन सॉरी ने बहुत ही आसानी से उस गॉड क्लैन के मेंबर के सर को उसके धड़ से आलोक कर दिया था। उसी बात इस सीन को देखने के बाद वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर खुद से पूछने लगा, वो चीज़ यहाँ पर कैसे हो सकता है, मेरा शरीर वहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर इस सीन को देखने के बाद दूसरा गॉड क्लैन के मेंबर भी बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, डैम इट। अगली पर हम लोग देख पाते वो गॉड क्लैन के मेंबर अपनी सारी आंखों के अंदर से अपने लेजर बीम को छोड़कर डिवाइन थ्री के उस कॉलोन पर अटैक करने लगा। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री का वॉयड एल्फ कॉलोन बहुत ही आसानी से अपने सिर्फ एक ही हाथों से उन सभी लेजर बीम के अटैक को रोक देता है। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री के ये वॉयड एल्फ कॉलोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद वो गॉड क्लैन का मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते बहुत से आर्ट स्पाइक के साथ दुकान के वजह से उस गॉड क्लैन के मेंबर का स्टोरी बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। उसी वक्त इस चीज़ को देखने के बाद वो गॉड क्लैन का मेंबर पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप उस गॉड क्लैन के मेंबर की सारी आंखों के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून बाहर निकलने लगा। अगली को हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने अपनी तीर की मदद से बहुत ही आसानी से इस गॉड क्लैन के मेंबर को पकड़ लिया था, जिसके वजह से वो गॉड क्लैन के मेंबर की सारी आंखों के अंदर से फिर से यहाँ पर खून बाहर निकल रहा था। और फिर डिवाइन थ्री की वॉयड एल्फ कॉलोन अभी अपनी स्टोरी को बहुत ज़्यादा बड़ा कर उस गॉड क्लैन के मेंबर को अपने हाथों से पकड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हुए उस गॉड क्लैन के मेंबर से कहने लगा, मेरी आंखों के सामने अभी एक गॉड यहाँ पर तेज के अलावा कुछ भी नहीं है। और फिर वॉयड एल्फ कॉलोन की इस तरह की पावर को देखने के बाद वो गॉड क्लैन का मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, डैम इट। अगली को हम लोग देख पाते हैं वॉयड एल्फ कॉलोन ने बहुत ही आसानी से यहाँ पर उस गॉड क्लैन के मेंबर की स्टोरी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर डिवाइन थ्री का वॉयड एल्फ कॉलोन यहाँ पर कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक होकर खुद से पूछना है, क्या यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। और फिर आप नाइन्थ फॉक्स से डिवाइन थ्री के उस वॉयड एल्फ कॉलोन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को वॉयड एल्फ कॉलोन से कहने लगा, मास्टर। अगली को आप नाइन्थ फॉक्स की तरफ देखते हुए वो वॉयड एल्फ कॉलोन नाइन्थ फॉक्स से कहने लगा, नाइन्थ फॉक्स तुम आप हर एक चीज़ मुझ पर सोच सकते हो, अभी मैं जाकर बाकी सब फ्रेंड को भी चेक को आ रहा हूँ। उसी वक्त डिवाइन थ्री के इस तरह की बात को सुनने के बाद नाइन्थ फॉक्स डिवाइन थ्री से कहने लगा, मास्टर मैं समझ चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के वो वॉयड एल्फ कॉलोन अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान की तरफ उड़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री का ये वॉयड एल्फ कॉलोन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पाप हम यहाँ पर शैतान प्लेनेट का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हो सैंडमैन अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर किसी बींग के खिलाफ फाइट करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगे, कौमी ने कोई के। उसी पर हम लोग देख पाते यहाँ पर और एक गॉड क्लैन का मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस सैंडमैन से कहने लगा, ऐसा लग रहा है हर एक केस है जिसने यहाँ पर डायमंड कोड को ज्वाइन किया है वो एक एक्सपर्ट नहीं है। अगली पर आप उस गॉड की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद वो सैडमैन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप वो सैडमैन अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर उस गॉड क्लैन के मेंबर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर उस गॉड क्लैन के मेंबर से कहने लगा, क्या तुम्हें सच में ऐसा ही लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं सैडमैन अभी अपने पावर की मदद से यहाँ पर बहुत बड़ा एक्स बनाने लगा, जिसे देखने के बाद वो गॉड क्लैन का मेंबर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते सैडमैन आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी गॉड क्लैन के मेंबर पर अटैक करने के लिए उसी गॉड क्लैन के मेंबर की तरफ आगे बढ़ने लगा।
अगली पर हम लोग देख पाते सैदमैन ने दाग लिए आंख और उस गॉड गैंग के मेंबर की चेस्ट पर आपने एक जोरदार 5 से अटैक कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सैदमैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस पांच को खाने की वजह से उस गॉड गैंग के मेंबर के आंखों के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही आंसू बाहर निकलने लगा था। और इस सीन को देखते हुए वो सैदमैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस सैदमैन बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते सैदमैन अभी अपने सैंड से बने हुए बहुत सारे बड़े बड़े हाथों के साथ उस गॉड गैंग के मेंबर के ऊपर पांच मार रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सैदमैन के एक बहुत बड़े पांच के साथ टकराने की वजह से उस गॉड गैंग के मेंबर का हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था। उसी पर सैदमैन उस गॉड गैंग के मेंबर पर फिर से अटैक करते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और उसी पर हम लोग देख पाते सैदमैन की उस बहुत बड़े पांच के साथ टकराने की वजह से वो गॉड गैंग के मेंबर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते सैदमैन के पांच के साथ दुकान की वजह से वो गॉड गैंग के मेंबर बहुत ज़्यादा दूर जाकर पीछे गिरने लगा, जिसके वजह से वहाँ पर छोटा सा धमाका भी हो चुका था। और फिर इस सीन को सैदमैन बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बना कर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सैदमैन अभी अपने सैंड के पार को बहुत ज़्यादा अनलिश कर आसमान में उड़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सैदमैन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर सैदमैन अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने दांतों को पीसने लगा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं सैदमैन आप उसी गॉड की करीब अपने सैंड से बहुत बड़े पहाड़ को बांधने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर इस गॉड का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर वो गॉड बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए सैदमैन की तरफ देखते हुए सैदमैन से कहने लगा और ये चीज़ और ज़्यादा नहीं चल सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी इस गॉड की आंखों के अंदर से खून बाहर निकल रहा था। अगली पर उस गॉड की इस तरह की बात को सुनने के बाद सैदमैन गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर उस गॉड से कहने लगा हाँ जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सैदमैन बहुत ज़्यादा फास्ते दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं सैदमैन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सैंड से बने हुए बहुत सारे बड़े बड़े हाथों के साथ उस गॉड पर पांच मारने लगा और जोर से चिल्ला कहने लगा आप जाओ। उसी बहुत दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी अपने शरीर के अंदर से बहुत से तेंतिल को अनलिश कर उसी सैदमैन पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड दिखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं सैदमैन के पांचे सूद गॉड के तेंतिल के साथ टकराने की वजह से बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब होने लगा। अगली पर आप इस सीन को देखने के बाद सैदमैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते वो गॉड सैदमैन के फेस के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुका था। उसी पर उस गॉड को आपने इतना करीब देखने के बाद सैदमैन पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस गॉड ने अपने लेजर बीम के अटैक के साथ सैदमैन के पेट पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से सैदमैन के शरीर के आर पार वो लेजर बीम का पावर निकल जाता है। और फिर हम लोग देख पाते सैदमैन अब अपने मुंह से बहुत ज़्यादा खून खाने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सैदमैन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर वो गॉड एक सीरियस फेस बनाकर सैदमैन से कहने लगा तुम अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमजोर हो। उसी बात इस बात को सुनने के बाद सैदमैन गुस्से के मारे अपने सैंड की पावर को अभी अनलिश करते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सैदमैन को देखकर ऐसा लगा था वो अभी गुस्से के मारे अपने आपा को भी खो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते सैदमैन आप अपने सैंड से यहाँ पर किसी चीज़ को बना रहा था और उसी पर इस चीज़ को वो गॉड आसमान में उड़ते हुए सिर्फ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली पर हम लोग देख पाते सैदमैन ने अभी अपने सैंड की मदद से यहाँ पर एक बिंग को बांध लिया था। सच में दोस्तों ये बिंग यहाँ पर दिखने में अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस बिंग के सामने वो गॉड अभी यहाँ पर बिल्कुल छोटे से चीते जैसा दिख रहा था। और उसी बात इस बिंग को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये जायंट क्ले गोलेम है। और फिर सैदमैन अपने सामने उसी गॉड की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा तो फिर क्या ही हो गया अगर तुम यहाँ पर सच में कोई गॉड ही क्यों ना बन जाओ, आज जरूर मैं यहाँ पर एक गॉड को सिलेक्ट करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं सैदमैन अपने उस केले के गोलेम के एक जोरदार पांच के साथ उसी गॉड पर अटैक करता है। सच में उसे गोलेम यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते वो गॉड आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सैदमैन से कहने लगा ये चीज़ फिर भी। अगली पर आप वो गॉड पागल की तरह मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर सैदमैन से कहने लगा बहुत ज़्यादा कमजोर हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस गॉड ने अपने सिर्फ एक ही लेजर बीम के अटैक के साथ सैदमैन की उस केले गोलेम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसी बात इस अटैक को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये लाइट ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, यानी दोस्तों शायद ये गॉड यहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। और फिर हम लोग देख पाते उस अटैक के साथ उकाने की वजह से सैदमैन आप अपने मुंह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खांसने लगा था, या तो भी सैदमैन अभी जमीन पर गिर तो चुका था।
और फिर आप वो गौद बहुत एकदम मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर सैंडमैन से कहने लग गया, ये सच में कितना ज़्यादा रिडिकुलस है। और फिर हम लोग देख पाते वो केली गोलेम आप धीरे धीरे जमीन की तरफ नीचे गिरने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते वो केली गोलेम आप डायरेक्टली सैंडमैन के स्टोरी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर आप वो गौद सैंडमैन के करीब उड़ को आते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सैंडमैन से कहने लग गया, तुम्हारे से एक कमजोर इंसान अभी किस तरह से मुझे अपोज करने की साहस कर सकता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं यहाँ पर कितना ताकतवर हूँ। अगली पर आप वो गॉड और दिस्तार से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कर सैंडमैन से कहने लग गया, आप मुझे दिखाएं तो मेरा असली पावर यहाँ पर क्या है। सच में दोस्तों इस सीन की यहाँ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा कीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन के स्टोरी के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत सारे टेंटिकल बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो टेंटिकल आप यहाँ पर और भी बढ़ चुका था। और फिर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर आसन में एक कीपी दिखने वाला ऑक्टोपस में बदलने के बाद अपनी सामने तरफ देखते हुए सैंडमैन से कहने लग गया, क्या तुम यहाँ पर मेरे पावर के वजह से डेस्पायर को महसूस कर पा रही हो। सच में दोस्तों एक गॉड अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक असली ऑक्टोपस के जैसा ही दिख रहा था। अगर चाइना के लोगों को ये सच में मिल जाए तो फिर उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा दावत का बात होगा। उसी पर आप उस गॉड की तरफ देखते हुए सैंडमैन बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो गॉड फिर से सैंडमैन पर अटैक करने के लिए तैयार होती हुई जोर से चिल्लाकर सैंडमैन से कहने लगा, आप मरो। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं किसी ने अचानक से उस गॉड पर अपनी गोल्डन लाइट के पावर के साथ अटैक कर दिया था, जिसके साथ टुकाने की वजह से वो गॉड दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस गॉड का आधा शरीर यहाँ पर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था, सिर्फ उसका मुंह अभी बचा हुआ था। उसी पर वो गॉड बहुत ज़्यादा शौक को अपने समय तक देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और जोर से चिल्ला को पूछना, क्या यहाँ पास में क्या हो रहा है। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद सैंडमैन भी बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर पूछना, यहाँ पास में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सैंडमैन भी बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती आपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ इस गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से खत्म कर चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था, बिल्कुल एक असली गॉड की तरह। उसी बहुत दिव्यांती को आप आसमान में देखने के बाद सैंडमैन थोड़ा सा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने का मास्टर। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी अपने शरीर को फिर से रिजेनरेट करने की कोशिश कर रहा था। और फिर दिव्यांजलि को यहाँ पर देखने के बाद वो गॉड बहुत ज़्यादा घबरा कर पूछने लगा, कौन है यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांजलि के तिरुत यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनलिश हो रहा था। और फिर दिव्यांजलि ने यहाँ पे तिरुत के साथ बहुत ही आसानी से उसी गॉड को चारों तरफ से जकड़ लिया था। और फिर हाँ वो गॉड बहुत ज़्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लग गया, क्या मैं यहाँ से बाहर तो नहीं निकल पा रहा हूँ। अगली पर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर आपने एक हाथ को पूरी तरह से बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती की सिर्फ इतना करने की वजह से उस गॉड का शरीर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पीछे होने लगा था। और उस गॉड के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लाइट पर बाहर निकल रहा था, ऐसा लग रहा था यहाँ पर सुधा से धमाका हो चुका है। अगली पर आप दिव्यांती उस सैंडमैन के हारे चोट को अपने लाइव एसेंस की मदद से पूरी तरह से हील कर देता है। और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर सैंडमैन की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सैंडमैन से कहने लग गया, मैं यहाँ पर बाकी सारे केचर को तुम पर छोड़कर जा रहा हूँ। उसी वक्त दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो सैंडमैन जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा, ठीक है मास्टर मैं समझ चुका हूँ। अगली पाँव हमें यहाँ पर हेवनली कोड का सीन दिखाता है। और फिर दिव्यांती आप अपने सामने तो आगे बढ़ते खुद से कहने लगा, ठीक है आप अगली पर दिव्यांती थोड़ा सा एक्साइटेड होकर अपने सामने तो आप देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, आप जाकर देखती है पैंथियन यहाँ पर असल में क्या है। सच में दोस्तों अभी यहाँ पर दिव्यांती बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था, लेकिन अगली पर दिव्यांती अपने पीछे यहाँ पर एक भय पोताल को ओपन होते हुए देखने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों ये भय पोताल यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर दिव्यांती आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तक अपने पावर को रिलीज कर जोर से चिल्ला कर पूछना, ये कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर आप हम लोग दिव्यांती के पीछे से दिव्यांती की आप एक बिंग को आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं, जिसके उड़ा को दिव्यांती भी अपने पीछे महसूस कर थोड़ा सा शौक को अपने पीछे तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एक गोल्डन साइतमा जैसे दिखने वाला इंसान अभी दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, हम लोग फिर से मिल रहे हैं। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर दिखने में अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उस इंसान को अपने पीछे देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा शौक को उस इंसान से कहने लगा,
तो फिर ये तुम हो ईस्टर्न एम्पायर बेल के रिमेन सोल। उसी बहुत दिव्यांग जी की इस तरह की बात को सुन के बाद ईस्टर्न एम्पायर बेल के रिमेन सोल यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने दिव्यांग जी तब दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली आप हमें यहाँ पर गौतम का सीन दिखाता है, जो लोग अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ यूनिवर्स के बिल्कुल है बाउंड्री तब आगे बढ़ रहा था, और फिर गौतम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तब दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन की याद है गौतम के लिए अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।